दोस्तों, कल अमेरिकी राष्ट्रपति वियतनाम में मौजूद थे, जहां पर वह भारत से G20 को अटेंड करने के बाद एक आधिकारिक दौरे के लिए पहुंचे। पर वियतनाम में मौजूद होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बाइडेन की तरफ से भारत के साथ हुई अपनी मीटिंग को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसे लेकर भारत के अंदर विवाद शुरू हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के साथ यह मुद्दा नया नहीं है, बल्कि शुरू से ही चला आ रहा है। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला, इसे डिटेल में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम में अपने दौरे के समय अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि पीएम मोदी के साथ बैठक के समय उन्होंने भारत को मानव अधिकार, सिविल सोसाइटी और फ्री प्रेस को लेकर बात की, जिसमें अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि हम मानव अधिकार के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दें और मीडिया को ज्यादा आजादी दे। अब यह मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच में शुरू से चला आ रहा है, जिसमें अमेरिका मानव अधिकारों का एडवोकेट होने का दावा करते हुए सभी देशों को इस तरह की नसीहत देता रहता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को वियतनाम में रहते हुए उजागर किया, जिसे लेकर अब भारत के अंदर नया विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि मानव अधिकार और मीडिया पर हमारी नीतियों की वजह से आखिर अमेरिका बार बार हमें इस तरह की बातें क्यों कहता है। साथ ही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने पीएम मोदी के साथ मीटिंग के दौरान कही थी। बता दें कि जब पीएम मोदी अमेरिका का दौरा करने पहुंचे थे, तब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कुछ काफी आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसे लेकर अभी तक विवाद पूरी तरह से थमा नहीं है कि अब भारत से आने के बाद जो बाइडेन की तरफ से भी मानव अधिकार के मुद्दों को एक बार फिर से उठाना दोनों देशों के संबंधों में नई खाई खड़ी कर सकता है। हालांकि वियतनाम में अमेरिका का दौरा काफी सफल रहा, क्योंकि इस दौरान जो बाइडेन को काफी सम्मान तो मिला ही, साथ ही अमेरिका को $7.8 अरब का एक विशालकाय डील भी मिली। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें यह बात कंफर्म की गई है कि वियतनाम की नेशनल एयरलाइन 50 बोइंग 737 मैक्स विमानों की खरीद करने वाली है, जिसकी कुल कीमत $7.8 अरब की होगी। इतनी बड़ी डील मिलने के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा, क्योंकि कुछ समय पहले एयर इंडिया ने भी अमेरिका को 200 से ज्यादा विमानों के ऑर्डर दिए थे। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का यह वियतनाम दौरा काफी सफल निकलकर सामने आ रहा है। पर G20 की साइडलाइन में पीएम मोदी के साथ बैठक में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मानव अधिकार और फ्री मीडिया जैसे मुद्दों को उठाया, तो ये भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए एक परेशानी बन सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक डेमोक्रेटिक देश को बार बार अमेरिका की तरफ से मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर लेक्चर देना हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसे लेकर भारत को अमेरिकी अथॉरिटी के साथ ये मुद्दा जरूर उठाना चाहिए। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर ब्रिटेन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसने रविवार को G20 की कंक्लूजन के समय एक ऐसा बयान दिया जिसे देखकर हर देश आज ब्रिटेन की तारीफ कर रहा है। दरअसल ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए $2 बिलियन का अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन देने का वादा कर दिया, जो क्लाइमेट चेंज से निपटने में दुनिया भर के लिए काफी बड़ी मदद साबित होगी। बता दें कि ग्रीन क्लाइमेट फंड को COP15 के बाद 194 देशों के साथ मिलकर स्थापित किया गया था, जिसका इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए किया जाना है। ग्रीन क्लाइमेट फंड में सभी देश अपनी क्षमता अनुसार डोनेशन देते हैं, ताकि वैसे प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल सके जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ी जानी है। और अब इसी फंड के लिए ब्रिटेन की तरफ से $2 बिलियन का अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन दिया जाएगा, जिससे सभी देश काफी प्रभावित है, क्योंकि इस बार ब्रिटेन ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे दुनिया आगे जाकर सच में अच्छी हो सकती है। बता दें कि G20 अब तक का सबसे सफल इवेंट बनकर सामने आ रहा है, जिसने भारत की अध्यक्षता में क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण संबंधित काफी बड़े फैसले लिए। हमने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर बायोफ्यूल अलायंस का भी ऐलान किया, जो दुनिया में $500 अरब के अवसर पैदा कर सकता है, जिसके इस्तेमाल से हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बायोगैस और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग समेत क्लाइमेट चेंज से निपटने में भी आसानी होगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो G20 के दौरान भारत ने अपने सभी इंटरेस्ट सफलतापूर्वक हासिल किए, लेकिन वियतनाम में जाकर जो बाइडेन ने जो बयान दिया, वह आगे जाकर भारत अमेरिका के संबंधों के लिए एक परेशानी बनकर सामने जरूर आएगा, जिससे निपटने के लिए हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करना होगा और अमेरिका को ये बात बताना होगा कि वह आगे हमेशा भारत को इस तरह की नसीहत देते नहीं रह सकते। वैसे दोस्तों, अमेरिका की इस दोहरी नीति के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो
वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।